हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हेड कांस्टेबल आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर और साथ ही हेड कांस्टेबल आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे। हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग इसमें क्या रखी गई है। साथ ही फ्रेंड्स, डिटेल एग्जाम पैटर्न आपको समझाऊंगा। इसका डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अपने आप में काफी यूनिक पोस्ट है, काफी जबरदस्त वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 22 अगस्त यानी कि इसी मंडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर जनरल साइंस का एक सुपर फास्ट मैराथन लेकर आ रहा हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, उस सुपर फास्ट मैराथन के अंदर हम जनरल साइंस के अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 22 अगस्त इसी मंडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको पता है, ये वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर निकली हुई है। हेड कांस्टेबल की हमारी पोस्ट है, जिसमें दो ट्रेड है, एक रेडियो ऑपरेटर की है और साथ ही एक रेडियो मैकेनिक की है। अगर फ्रेंड्स आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 1312 निकली हुई है, जहां पर रेडियो ऑपरेटर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 982 है, वहीं पर रेडियो मैकेनिक की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 330 रखी गई है। फाइनली बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 20 अगस्त 2022 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 सितंबर 2022 रहने वाली है। अभी इस वैकेंसी का केवल शॉर्ट नोटिस ही आया है। ये जो कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो प्रीवियस ईयर वैकेंसी के रेफरेंस से कर रहा हूं। इसका जो डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो 20 अगस्त 2022 से ही आएगा। तो मैं आपके लिए एक और प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। वहीं पर एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 18 सितंबर 2022 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है विद पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था 12th में आपके पास, और इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर 60% मार्क्स आपके बैठ रहे हैं तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10th किया है और 10th के साथ साथ आपने आईटीआई भी किया है, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी है। किस ट्रेड से? या तो आपने आईटीआई रेडियो से किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया हो, या फिर आपने सीओपीए से किया हो, या फिर टेलीविजन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर से किया हो। कुछ और भी ट्रेड दे रखे हैं तो आप एलिजिबल है। क्लियर है? दोनों में से एक चीज होनी चाहिए तो आप रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक वाली पोस्ट के लिए, या तो फ्रेंड्स आपने 12th पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से विद 60% मार्क्स तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर, या फिर आपने 10th पास किया हो विद आईटीआई सर्टिफिकेट, जहां पर आईटीआई आपने किया हो रेडियो से, टेलीविजन से, सीओपीए से, इलेक्ट्रीशियन से, या फिर फिटर से, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर से, तो आप रेडियो मैकेनिक वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहां एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों ही पोस्ट के लिए और में दिया हुआ है, यानी कि या तो आपने 12th पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से, या फिर 10th के साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट
होना चाहिए। क्लियर है, देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। बाकी कंप्लीट डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसके शॉर्ट नोटिस में दे रखी है, वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फाइनली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका पीएसटी और पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। थर्ड स्टेज में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिटेल से आपको उसके बारे में बताऊंगा, 200 मार्क्स का होगा। फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। क्लियर है, तो भाई इसके बारे में समझिए जो आपका एग्जाम है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम है ना वो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा फिजिक्स का, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए एक सेक्शन 40 क्वेश्चंस का हो जाता है और उस सेक्शन की मार्किंग आपकी 80 मार्क्स हो जाती है। सेकंड सेक्शन हमारा केमिस्ट्री है, इससे टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये सेक्शन आपका हो जाता है 40 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स है, इससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, ये वाला सेक्शन हो जाता है 40 मार्क्स का। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज का है, इससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और ये वाला सेक्शन भी हो जाता है 40 मार्क्स का। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो जाते हैं और एग्जाम की टोटल मार्किंग 200 मार्क्स हो जाती है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 3 आवर रहने वाली, यानी कि 180 मिनट्स रहेगी। एग्जाम में आपकी 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। क्लियर है फ्रेंड्स, जैसे आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, इसका एग्जाम दे देते हो, उसके बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी क्या आप इसकी नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हैं। फ्रेंड्स इनिशियल कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, तो 20 गुना कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो आपका एग्जाम होगा ना, दोनों पोस्ट के लिए आपके अलग अलग होगा। अगर आपने रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उसका एग्जाम अलग होगा, हालांकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम है। अगर आपने रेडियो मैकेनिकल या फॉर्म अप्लाई किया तो उसका एग्जाम अलग होगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स इसका कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से आपको कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका पीएसटी और पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपकी मेजरमेंट ही होगी, जिसमें भाई मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है मिनिमम वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट यहां पर रखी गई है। चेस्ट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर है और चेस्ट में आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। तो ये 3 चीज आपकी मेजर होगी। इसी दिन आपका पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है या फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए जो इसमें रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर रखी गई है, जो कि आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रखा हुआ है तो 3.65 मीटर्स का रखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट्स का है। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है वो 1.2 मीटर्स का रखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है 3 फीट्स का है। लॉन्ग जंप, हाई जंप में आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका पीएसटी या फिर पीटीए क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक-एक फोटो कॉपी करके आपको ले जानी होती है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको तैयार करने होंगे, कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने ले जाने होंगे। साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th अगर आपने की है तो 12th की मार्कशीट, वरना आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस का कोई सर्टिफिकेट ले जाना होता है। साथ ही ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपको ले जाना होता है। क्लियर है, तो ये आपके 3-4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं।
फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आप इसकी सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर बारी आती है थर्ड स्टेज की, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है, जो कि पेपर एंड पेन मोड होने वाला है, यानी कि जिसमें आपको पेन से लिखना होता है, एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का पार्ट फर्स्ट समझ लीजिए, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी 4 सेक्शंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है और इंग्लिश है। इन 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का पार्ट फर्स्ट है वो 150 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 150 मार्क्स का है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पार्ट फर्स्ट है ना, उसकी टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 2 घंटा 30 मिनट रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको उनका आंसर लिखना होगा, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के आपको क्वेश्चन सोल्व करके उसमें दिखाने होते हैं, ठीक है, पेपर एंड पेन मोड होता है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। इसी दिन सेम डे पर पार्ट सेकंड जो आपका है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, वो 50 मार्क्स का है। पार्ट सेकंड आपका डिक्टेशन टेस्ट रहने वाला है, जहां पर आपको कुछ डिक्टेशन बोली जाएगी केवल इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको आपको लिखना होता है। आपको कोई एसे बोला जा सकता है, आपको कोई लेटर बोला जा सकता है, कोई पैराग्राफ बोला जा सकता है, जो कि आपको लिखकर दिखाना होता है सिंपली, ठीक है। 100 वर्ड आपको बोले जाएंगे, 100 वर्ड आपको लिख के दिखाने होते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक भी दिया जा सकता है जो कि आपको अपनी तरफ से उसके बारे में लिखना होता है इंग्लिश में। ये वाला सेक्शन आपका 50 मार्क्स का होगा। साथ ही आपको एक पैराग्राफ भी रीडिंग करके दिखाना होगा। आपको इंग्लिश का कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, कोई स्टोरी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसे वगैरह हो सकता है, जिसको आपको रीडिंग करके दिखाना होगा। देखा जाता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, क्योंकि आप एज अ रेडियो ऑपरेटर अपॉइंट किए जाओगे, ठीक है। तो ये जरूरी है। और ये जो रीडिंग वाला पैराग्राफ है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई मार्क नहीं दिए जाएंगे। बाकी डिक्टेशन वाला पार्ट 50 मार्क्स का है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया वो 150 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है ना, वो 200 मार्क्स का हमारा हो जाता है। समझ गए यहां तक का? डिस्क्रिप्टिव पेपर होने के बाद, यानी कि थर्ड स्टेज होने के बाद, एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है डिस्क्रिप्टिव पेपर की, जो कि डिसाइड करती है कि आप मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हो या फिर नहीं। मेडिकल टेस्ट आपका बेसिक ही होता है, जो कि किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। आई टेस्ट वगैरह, ईयर टेस्ट वगैरह, जो जो चीजें होती है वो सभी होंगी। जब इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो पूरी डिटेल उसमें मेडिकल की दे रखी होंगी कि टैटू वगैरह इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है, टैटू का कितना साइज होना चाहिए, आई साइट कितनी होनी चाहिए, ईयर रेंज कितनी होनी चाहिए, वो सभी चीजें आपकी इसमें होंगी, ठीक है। नोक नी जो वगैरह होता है ना, सब कुछ, फ्लैट फुट वगैरह, तो उसमें देख लीजिएगा। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मेडिकल टेस्ट के लिए भी कोई मार्क नहीं दिए जाएंगे। अगर आप मेडिकल टेस्ट में एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, उसके बाद आपको रीमेडिकल भी दिया जाता है, आप दोबारा रीमेडिकल भी दे सकते हैं। मेडिकल टेस्ट होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, वो स्टेज थर्ड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। फाइनल कट ऑफ आपकी 200 मार्क्स में से ही बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, तो फाइनली आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक वाली पोस्ट का। दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग आपका चलने वाला है। क्लियर हुआ यहां तक का डाउट? तो यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। अब आप फाइनली ट्रेनिंग पे जाने के लिए रेडी हो। अब बारी आती है सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रेड पे है पोस्ट का 2400 रुपए लगभग। तो जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 36,000 के आसपास रहेगी। मैक्सिमम फाइनल सैलरी जो आपकी होगी वो लगभग 91,000 के आसपास होगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज। क्लियर है? तो सैलरी अपने आप में काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छी खासी सैलरी है। और साथ ही बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टल की वैकेंसी भी निकली हुई है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। तो भाई ये हमारी पूरी वैकेंसी है। अब एक बार बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, एग्जाम सेंटर्स के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में। एग्जाम सेंटर के बारे में बता दो, एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। नोटिफिकेशन में इसमें एग्जाम सेंटर्स, रिक्रूटमेंट सेंटर्स के बारे में डिटेल दे रखी होगी कि बीएसएफ का कोई रिक्रूटमेंट सेंटर आपके स्टेट में है या फिर नहीं। आपके पास चॉइस रहती है फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि आप किस रिक्रूटमेंट सेंटर से फॉर्म डाल रहे हो। तो फाइनली आपका जो एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वो सब उसी रिक्रूटमेंट सेंटर पे होता है। वही रिक्रूटमेंट सेंटर उसको कंडक्ट कराएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा।
पोस्ट के नाम से ही पता चल रहा है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, तो आपको हमेशा कंट्रोल रूम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। ज्यादा आपको फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी होगी। अगर आपका कोई ऑफिसर है, उसका एज अ असिस्टेंट भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है, जहां जहां पर वो जा रहा है आपको रेडियो लेके उसके साथ साथ जाना हो सकता है, ठीक है। बाकी ज्यादातर कंट्रोल रूम के अंदर आप रह सकते हो, क्लियर है। तो आप रेडियो ऑपरेटर रहोगे, रेडियो के ऊपर आप रहोगे, कोई जानकारी आ रही है उसको रिसीव करोगे, उसको आगे भेजोगे, या फिर आपको कोई जानकारी भेजनी है, सभी जो वायरलेस है ये काम आपका होता है। रेडियो मैकेनिक, रेडियो का मैकेनिक होता ही है, तो ये आपकी पोस्ट होगी। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन वैसे तो ऑल ओवर इंडिया रहती है, लेकिन अगर बीएसएफ की बात हो रही है तो मोस्टली जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो हमारी नॉर्थ और वेस्ट एरियाज के अंदर रहती है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो स्टेट्स पड़ते हैं, ज्यादातर बीएसएफ की पोस्टिंग वहां पर होती है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये था बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। फ्रेंड्स, 2019 में ये वैकेंसी लास्ट निकली थी, लगभग 1072 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी दोनों ही पोस्ट के ऊपर। तो उसके रेफरेंस से मैंने आपको ये कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की। जब इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैच कर लीजिएगा, सभी चीजें आपको ऐसी मिलेगी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू हेलावत के नाम से। बाकी पीडीएफ वगैरह, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, आपको सभी चीजें वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।